हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो चेन्नई सुपर किंग्स के आगे ई लिख चुका है अब, मतलब मैथमेटिकली भी अब चेन्नई सुपर किंग्स एलिमिनेट हो गए पिछला मैच हारने के बाद। और उस मैच में हमने काफ़ी शानदार बैटिंग करी यार, वो मैच जीत सकते थे लेकिन बॉलर्स ने हमारा साथ नहीं दिया, जिसमें कि मेनली पथिराना, नूर अहमद भी कह सकते हैं, लेकिन उनके चलिए बॉलिंग पे कैच भी छूट गया था एक पथिराना से। ओवरऑल हम लोग देखें तो भाई मुझे लगता है बैटिंग काफ़ी अच्छी हुई थी पिछले मैच में, लेकिन बॉलिंग ने थोड़ा हमारा साथ नहीं दिया, वरना ये मैच हम लोग जीत सकते थे। तो चलिए इस मैच के बारे में बात करेंगे ही, लेकिन अगला मैच हमारा होने वाला है कल, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ होने वाला है। वो इज्जत वाला मैच है भाई, उसे जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। वरना फिर वही होगा जैसा पिछला साल हुआ था, आपको पता ही होगा 18 मई को जैसा हुआ था पिछले बार जब हम लोग आरसीबी से हारे थे, तो कितना ट्रोल हुए थे। तो भाई इस मैच में मतलब 100% भी ज़्यादा देना होगा मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स को, तभी ये मैच जीत सकते थे और फैंस के लिए कम से कम खेले इस मैच को जीतने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पिछले मैच की बात कर लेते हैं। तो बैटिंग जैसे कि मैंने बताया अच्छी हुई थी। सैम करन ने मतलब अकेले रन बनाए थे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो डेवॉल्ट ब्रेविस ने भी साथ दिया था। आयुष मात्री चलिए शॉट खेलते हुए आउट हो गए। और रशीद की अगर बात करें तो भाई वो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले रहे हैं, इतना प्रेशर लेने की उन्हें ज़रूरत नहीं है जितना वो प्रेशर में खेल रहे हैं। मतलब फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं जब उनके बैट से बाउंड्री नहीं आ रही है, तो कहीं का भी शॉट कहीं भी खेलने चले जा रहे हैं। इसी वजह से मुझे लगता है वो फेल हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा मतलब हंसी को उनके साथ काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा उन्हें कूल माइंडेड बनाने की ज़रूरत है, सिचुएशन के हिसाब से खेलने की ज़रूरत है मुझे लगता है उनको। और देखा जाए तो काफ़ी शानदार वो मेरे हिसाब से ओपनर बन सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। आयुष मात्रे का साथ दे सकते हैं जो बाकी 4 मैचेस बचे हैं उसमें। सैम करन के तो भाई क्या ही बताया, जितनी बात की जाए उतनी कम है। बस बैटिंग लाइनअप में सिर्फ 2 लोगों से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, जो कि हैं दीपक हुडा और शिवम दुबे। दीपक हुडा का तो आपको पता ही होगा भाई, 2 गेंद खेले और चले गए। पता नहीं क्यों चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी उन्हें सेलेक्ट कर रही है, कौन सा उनके पास जड़ी बूटी है कि चेन्नई सुपर किंग्स को पसंद आती है और वो उन्हें लगातार खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। जब वंशवेदी आपका बेंच गर्म कर रहे हैं भाई, दीपक हुडा से तो मुझे लगता है अच्छा ही खेलेंगे और एक्सपीरियंस कर रहे चेन्नई सुपर किंग्स। तो भाई क्या हुडा ने दे दिया जो वंशवेदी नहीं दे सकते। मुझे लगता है वंशवेदी तो मतलब मान लीजिए 10 ही गेंद खेलेंगे लेकिन 20 रन उसमें बना के जाएंगे, ना कि हुडा की तरह 10 गेंद खेले तो सिर्फ 5 ही रन बनाए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस का रोना धोना करते हैं तो भाई मुझे लगता है यंग जो प्लेयर होगा वो तेज़ तो कम से कम खेलेगा। एक्सपीरियंस का लेके क्या करोगे, कुछ अभी फ़ायदा हुआ नहीं है दीपक हुडा से अगर देखा जाए तो। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें शिवम दुबे की, तो भाई जब उन्हें स्ट्राइक लेनी चाहिए थी चहल के ओवर में, तो बताइए उन्होंने 2 रन भाग लिए दीपक हुडा के साथ जब था। अगर वहाँ पे स्ट्राइक लेते तो मुझे लगता है 2 छक्के तो वो आराम से चहल को लगा सकते थे, क्योंकि भाई स्पिन बैशर माने जाते हैं। तो चहल के खिलाफ अगर आप 2 छक्के नहीं लगा सकते 3-4 गेंदों में, तो भाई आप किस नाम के स्पिन बैशर हैं भाई, मुझे तो समझ के परे, मेरे तो समझ के परे है ये। मुझे लगता है शिवम दुबे को उस ओवर में स्ट्राइक लेनी चाहिए थी। और फिर चलिए जब आपको आखिरी ओवर खेलने को मिला तो उसमें भी भाई पहली गेंद पे वो एज का चौका चला गया था किसी तरीके से, उसके बाद फिर आउट हो गए आप। तो भाई अगर 4 गेंदे वो खेलते तो कितना रन, 10 रन तो और बना सकते थे। और 10 रन अगर बन जाते तो आपको पता होगा कि भाई मैच आखिरी ओवर में 2 गेंद सिर्फ बची थी और वो लोग मैच जीते, वो भी एज का एक चौका गया था। 10 रन अगर और बचे होते तो सोचिए कितना फंस सकता था ये मैच, लेकिन अब जो है वो हो गया। फिर बॉलिंग की मैं बात करूँ तो बॉलिंग ओवरऑल सबने अच्छी करी, बस पथिराना और नूर ने फिर से डिसअपॉइंट किया। नूर का चलो छोड़ देते क्योंकि भाई जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उनकी बॉलिंग में कैच वैच छूटा था, लेकिन पथिराना की बात करें तो ऐसा लगता है बॉलिंग भूल ही गया। मैंने पिछले मैच में बताया था भाई मैं पर्सनली पथिराना को पसंद करता हूँ, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए और फैंस के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उन्हें मुझे लगता है अब चले जाना चाहिए और नेथन इलिस को आना चाहिए मतलब प्लेइंग 11 में। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स लगातार उनको खिलाई जा रही है और जब से उन्होंने अपना एक्शन चेंज किया तब से वो इतने इफेक्टिव नहीं रहे। जैसे कि हमने देखा था ऐसे 20 में भी इतना इफेक्टिव नहीं थे, और फिर जब आईपीएल में आया तो शुरुआत में 1-2 मैचेस अच्छा किया था उन्होंने, उसके बाद से फिर वो मतलब इतने इफेक्टिव नहीं नजर आ रहे। तो भाई बहुत सारी मुश्किलें मुझे लगता है बॉलिंग में। अगर पथराना को फिर से हम लोग खिलाएंगे, एलिस को लाना चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस भी है और कटर्स मतलब हर जगह वो बॉलिंग कर सकते हैं जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ओवरऑल यही मैच था, हम लोग हारे। आखिरी की 2 गेंद मतलब बच गई थी। 19.4 ओवर्स में पंजाब किंग्स इसी तरह जीती, रन अच्छे बनाए थे, थोड़े और एक्स्ट्रा हो सकते थे वो। इस मैच में हम लोग और अच्छी मतलब टक्कर दे सकते थे पंजाब किंग्स को, लेकिन चलिए जो हो गया वो हो गया। इस सीजन कुछ अच्छा नहीं जा रहा है तो हम लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे इस मैच से। लेकिन अब जो एक्सपेक्टेशंस है वो अगले मैच से हैं, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ होने वाला है। थोड़ी बैंगलोर की अगर हम लोग बात करें तो भाई बैंगलोर तो आपको पता है कितने शानदार फॉर्म में इस समय नजर आ रही है। बस मुझे लगता है उनके खिलाफ एक जो ट्रिक है वो काम आएगी, जिसकी मैं आगे बात
करूँगा, लेकिन अभी उनकी बात कर ही लेते हैं। तो भाई चिन्नास्वामी में उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पिछला मैच वो जीते थे, वो भी मुझे लगता है थोड़ा लक था, क्योंकि भाई ज्यूरल और हेडमायर कुछ कर ही नहीं पाए। अगर वो थोड़ा भी अच्छा खेलते, 12 गेंदों पर 17 रन बचे थे, अगर थोड़ा भी अच्छा खेलते तो वो लोग मैच जीत सकते थे, लेकिन चलिए लक था उनके साथ, वो जीत गए। तो अगर देखा जाए ओवरऑल रिकॉर्ड चिन्नास्वामी में तो उनका इतना अच्छा है नहीं, तो वहाँ पे हम लोग एक जगह जो कैपिटलाइज कर सकते हैं। वैसे अगर टीम की फॉर्म की बात करें तो टीम का फॉर्म ठीक ठाक ही है। विराट कोहली भी मतलब अपने ऑरेंज कैप के लिए रन बना रहे, तो इसका मतलब रन तो बना ही रहे हैं। और जो उनके प्लेयर्स हैं जैसा कि टीम डेविड अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, वैसे ब्लाइंड स्लॉगिंग करते हैं, लेकिन चलिए इस सीजन सब काम आ रहा है। और बॉलिंग मुझे लगता है उनकी सबसे बेहतरीन है, क्योंकि भाई कुणाल पांड्या भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिन जॉश हेजलवुड को तो आपको पता ही होगा, भुवनेश्वर भी ऊपर से कितने अच्छे ओवर्स निकाल देते हैं। तो बॉलिंग में मुझे लगता है उनकी अच्छी है, लेकिन बैटिंग में थोड़ा वो स्ट्रगल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करेंगे ही, मैं कह रहा हूँ कर सकते हैं, चिन्नास्वामी में कर सकते हैं। फिर अगर बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स पिछले मैच में कितनी अच्छी बैटिंग करी थी उन्होंने, बस थोड़ा अगर आखिर में हम लोग कैपिटलाइज कर जाते, क्योंकि भाई बहुत 16 ओवर्स में मुझे लगता है 160 रन थे, उसके बाद हमने क्या ही रन बनाए हैं, सिर्फ 32 रन बनाए हैं सिर्फ 4 ओवर में। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से हम लोग खेले थे पिछले मैच में, 30 रन बनाए सॉरी, और थोड़ा अगर हम लोग कैपिटलाइज करते भाई 24 गेंदों पर अगर 50 बना देते तो सोचिए कितना अच्छा हमारा स्कोर हो जाता। बस वही है हम लोग का फायर पावर जो लोअर ऑर्डर में वही मिस कर रहे हैं हम लोग। धोनी अगर खेल जाते मुझे लगता है 5-6 गेंद उसके बाद तो रन 210 के आसपास पहुंच जाता, लेकिन जो हो गया वो हो गया, उसके बारे में नहीं बात करते हैं। अब क्या हो सकता है अगले मैच में उसके बारे में बात करते हैं। तो वंश बेदी को लाना चाहिए, अब मतलब बहुत हो चुका है, पानी सर के ऊपर जा चुका है दीपक हुडा को खिलाते खिलाते। वंश बेदी अगर आते हैं तो भाई वो चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्रीज को भी कैपिटलाइज कर सकते हैं, वहाँ के फ्लैट पिचेस को भी कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो भाई उनका आना मतलब इनएविटेबल है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो अभी भी मौका देने वाले हैं उन्हें। मुझे लगता है वो लोग अभी भी स्टिक कर सकते हैं दीपक हुडा के साथ, लेकिन होप्स अपनी हाई रखनी चाहिए। वंश बेदी को आना चाहिए प्लेइंग 11 में, और पथराना की जगह एलिस को आना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ तो और छोटी बाउंड्रीज हैं और यहाँ पे और पथराना मुझे लगता है महंगे साबित हो सकते हैं। एलिस आते हैं तो भाई कम से कम अपनी कटर्स वटर्स के साथ थोड़ा तो इफेक्टिव साबित ही हो सकते हैं, अगर ज़्यादा नहीं तो भाई अगर एलिस आते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा और स्टेबिलिटी हमारी बॉलिंग को प्रोवाइड होगी, जिसकी मैंने ये प्लेइंग 11 बनाई थी, आप देख सकते हैं। कैसी प्लेइंग 11 है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप किसे देखना चाहते हैं इस बार के प्लेइंग 11 में चेन्नई सुपर किंग्स के आरसीबी के खिलाफ, जो कि 3 मई को खेले जाना है अगले वाला मैच। तो भाई इस मैच को जीतना काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, और ऐसी बैटिंग अगर हम लोग इंटेंट के साथ दिखाते रहेंगे तो भाई यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग 200 के ऊपर अगर हम लोग चले जाते हैं, 220 अगर मान लीजिए हम इस पिच पे बना देते हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स को इस पिच पे बनाना ही होगा कम से कम, अगर पहली बैटिंग करती है तो 220 तो बनाना ही होगा। अगर 220 हम लोग बना देते हैं इस पिच पे तो भाई विराट कोहली का आप मान लीजिए फेलियर आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि भाई अगर 160-70 रन के आसपास होंगे तो भाई विराट कोहली को आउट करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर 220 के पार मामला चला जाता है, 200 या 220 के आसपास चला जाता है मामला, तो विराट कोहली का मतलब इनिंग उस तरीके से चल नहीं पाता जिस तरीके से वो चलाना चाहते हैं, क्योंकि भाई वो स्लो स्टार्टर है, और 220 अगर रन बन गए तो भाई स्लो स्टार्टर आपका काम नहीं आएगा। तो इसी वजह से मुझे लगता है विराट कोहली फेल हो जाएंगे अगर 200 के आसपास रन बनाती है सीएसके, और जीतने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाएंगे, आप ये मान के चलिए, क्योंकि भाई 200 का स्कोर बोर्ड प्रेशर ही कुछ अलग होता है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स इतना बना देती है तो हम लोग ये मैच जीत जाएंगे, और अगर पहले बैटिंग करती है तभी हम लोग 220 बनाएंगे। अगर बाद में बैटिंग करते हैं तो भाई किसी भी तरीके से कितना भी बनाए बेंगलोर, बस हमें चेस करना होगा, और चेस करने के लिए भाई इंटेंट की ज़रूरत है, और इंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो भाई वंश बेदी को आना चाहिए प्लेइंग 11, बस यही मैं बात करना चाहूँगा। तो चलिए होप करते हैं कि भाई इस मैच में काफ़ी शानदार खेली है चेन्नई सुपर किंग्स और जीतेगी, क्योंकि भाई ह्यूमिलिएशन नहीं चाहिए हमें इस सीज़न, और ऐसी बहुत सारी ह्यूमिलिएशन मिल चुकी है, और बेंगलोर के खिलाफ 2 मैचेस एक सीजन में हार कर इतनी ह्यूमिलिएशन हमें नहीं चाहिए। इस मैच को किसी भी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को जीतना होगा, और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहुंच भी चुकी है बेंगलोर, जिसके आप फुटेजेस देख सकते हैं। थोड़ी और जो कैंप से खबर आई उसके बारे में बात कर ही लेता हूँ। चेन्नई सुपर किंग्स से मिड सीजन ट्रायल के लिए उर्विल पटेल को बुलाया है, और कार्तिक करके एक प्लेयर है उसको बुलाया है, कार्तिक शर्मा या फिर कुछ ऐसे, मुझे पूरा नाम नहीं याद है, लेकिन उर्विल पटेल की अगर मैं बात करूँ तो भाई 28 गेंदों पे 100 इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बनाया, तो आप सोच सकते हैं कि इस कैलिबर के प्लेयर हैं, और चेन्नई सुपर किंग्स ने मिड सीजन ट्रायल के लिए इन्हें बुलाया है। तो भाई क्या एक अच्छी खबर और आ सकती है जैसे डिवॉल्ट ब्रेविस वाली आई थी, क्या पता भाई, देखने वाली बात होगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और अगर आप इनके बारे में इन्फॉर्मेशन हो चाहते हैं तो भाई मैं वीडियो बना सकता हूँ, आप बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। थोड़ी मुंबई की भी बात कर लेते हैं चलते चलते, क्यों तो पिछले मैच में हमने फिर देख लिया भाई किस तरीके से मुंबई इंडियंस खेल रही है, और इनके चांसेस काफ़ी बनते जा रहे हैं कि भाई यही लोग मुझे लगता है ये आईपीएल जीतने वाले हैं। थोड़ी अंपायर्स की भी मदद मिलनी, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। पहले तो ये इम्पैक्ट वाला जो था अंपायर्स कॉल वाला, फिर उसके बाद जो 0 सेकंड्स हो गए थे उसके बाद डीआरएस लिया। तो चलिए
जो ये सब होता रहता है। बात करते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।